का टॉपिक है गूगल का फ्री टूल दैट इज नोटबुक LM। बाय द वे इसे कहते हैं AI पावर्ड रिसर्च असिस्टेंट टूल बाय गूगल, बट मेरे नजर में ये टूल बियॉन्ड रिसर्च है। मतलब इसमें इतनी सारी कैपेबिलिटीज है जो आपके डेली टास्क का टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस करने वाली है, और ये जो सेव करेंगे ना आप टाइम, वो आप बेटर टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गूगल का प्लेटफॉर्म है नोटबुक LM.Google। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? थिंक स्मार्टर नॉट हार्डर, the ultimate tool for understanding the information that matters most to you, built with Gemini 2.0। try notebook LM। ठीक है, अगर मैं एक ग्लैंस में देखूं तो आपको दिखा देती हूं योर पर्सनलाइज्ड AI रिसर्च असिस्टेंट, जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बताया। अपलोड योर सोर्सेज। सो कॉन्टेक्स्ट दे दूं, फॉर एग्जाम्पल कल ही मैंने रविंदर को वन ऑफ आवर सेल्स कॉल में एक पर्सन आई हैं और उनका जो डोमेन है, जो फील्ड है, हम लोग उससे वाकिफ नहीं है, ठीक है, बट हमें उस टॉपिक पे रिसर्च करना है कि उनके डोमेन में 4Ps और 5Cs क्या चल रहा है। 4Ps 5Cs क्या होता है? कोई बताएगा यहाँ पर? जस्ट क्विकली बताएगा कोई यहाँ पर? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 4Ps एंड 5Cs? आराधना जल्दी बताओ। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, 5Cs क्या है? कंपनी, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, कोलैबोरेटर एंड क्लाइमेट। तो ये सत्य घटना पर आधारित है। रविंदर को मैंने कल मतलब एक प्रपोजल बनाने के लिए दिया था, जिनसे हमारी डिस्कवरी कॉल चली है, सेल्स कॉल चली है, ठीक है। उनका जो डोमेन है, उनका डोमेन है कि वो एक PMP सर्टिफाइड ट्रेनर है, ठीक है। हमें नहीं पता प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स डोमेन के बारे में क्या चल रहा है मार्केट में, उसमें लोग कैसे सर्विसेज बेच रहे हैं, उसका क्लाइमेट क्या है, उसका इंडिया में कितने प्रोफेशनल्स करते हैं, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं पता, राइट। तो हम लोग 4Ps एंड 5Cs को ही एड्रेस करेंगे। हम लोग पहले जानेंगे, तब तो हम लोग उसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजी प्रपोजल बना सकते हैं, राइट, ओके। और ये आप लोगों पर भी लागू होता है। आपका कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम हो, आपको इस लैंग्वेज में सोचना है, ओके। सो रविंदर ने क्या किया कि इंटरनेट पे से बहुत सारी चीजें इकट्ठा की, कुछ यूट्यूब देखा, कुछ ई-बुक्स डाउनलोड किया, कुछ पॉडकास्ट सुन लिया। ऐसे करके रविंदर ने कितने सोर्सेस कलेक्ट किए? 50। लेट्स से कितने सोर्सेस कलेक्ट किए? कितने कर किए रविंदर? 50। और उसने एक और अच्छा काम क्या किया, पीयूष जी जो एक्सपर्ट है PMP के, उसने ना उनसे भी बात करके एक मतलब कहता है मीटिंग डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक है, कि मैंने एक लाइव पर्सन से बात किया है, वो भी मेरा नोट्स है। एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट कह रही हूँ गाइस, ध्यान से सुनना, चाहे डीपसीक हो, क्वेन हो। सुमी जी आप प्लीज म्यूट पे चले जाएंगे। हाँ, ओके। चाहे कोई भी LLM हो, किसी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट गूगल के प्रोडक्ट्स को कनेक्ट कर दे। वो गूगल के ही प्लेटफॉर्म पे या गूगल का जो टूल होगा उसी में ना ये कैपेबिलिटी होगी कि वो गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, एवरीथिंग को कनेक्ट कर दे, राइट। सो हम लोग नोटबुक LM क्यों आज पढ़ रहे हैं? रविंदर ने टोटल इन 50 सोर्सेस कलेक्ट किए, ठीक है, और डिफरेंट सोर्सेज हैं। उसने एक गूगल डॉक्स भी बना लिया कि मेरी है ना 3 लोगों से बातचीत हुई है, उसका समरी ये है। उसने एक PPT भी बना लिया। उसने कुछ डेटा भी कलेक्ट कर लिया गूगल शीट से, गूगल ट्रेंड से, इधर उधर। मतलब रविंदर ने पूरा दिमाग लगा के, इंटरनेट छान के, रियल इंसान से बात करके कितने सोर्सेस कलेक्ट किए? 50, ठीक है। अभी मुझे बताओ आप सभी, ऐसा कोई टूल नहीं है कि आप ये 50 सोर्स को अपलोड कर दो और फिर फाइनल एनालिसिस लिखिए। नोटबुक LM में कर सकते हैं। तो ये रिसर्च के लिए इसीलिए बोला गया है इसको पर्सनलाइज्ड AI रिसर्च असिस्टेंट। तो चलिए, आपको एक यूज केस से समझा लिया तो आपको समझ में आएगा कि नोटबुक LM है क्या चीज। अभी आप देखिए, यहाँ पर यही बात लिखा है ना, अपलोड PDFs, वेबसाइट्स, यूट्यूब वीडियोस, ऑडियो फाइल्स तक अपलोड कर सकते हैं रविंदर।
मतलब अगर तुमने किसी से बात भी की है, इंग्लिश में ही बात की, इंग्लिश प्रेफरेबली रखना तो थोड़ी इजी पड़ेगी। वैसे तो गूगल के पास कैपेबिलिटी है कि वो सारे लैंग्वेजेस को डिटेक्ट कर सकता है। So it can summarize and make interesting connection between topics, all powered by Gemini 2.0 multimodal understanding capabilities. Instant insights with all your sources in one place. Notebook LM gets to work and becomes a personalized AI expert in the information that matters most to you. ठीक है? ओके, तो चलिए लर्न ऑन द गो प्लस ये चीज बताऊंगी, पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली इसके बारे में, तो कुछ एक्सप्लोर करके देखते हैं। ओके, लेट्स ट्राई द नोटबुक एलएम। ठीक है, वैसे मैंने बहुत सारी चीजें पहले भी ट्राई की हुई हैं। तो नोटबुक एलएम का इंटरफेस ऐसे खुल जाता है। क्रिएट न्यू पे जाएंगे तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है ऐड सोर्स, यहाँ पर लिखा है क्लिक ऐड सोर्स अबव टू ऐड पीडीएफ, वेबसाइट्स, टेक्स्ट, वीडियोस और ऑडियो फाइल्स और इंपोर्ट अ फाइल डायरेक्टली फ्रॉम गूगल ड्राइव। तो हम क्या कर रहे हैं, अब एक काम करते हैं, हम एक फाइल यहाँ पर अपलोड करते हैं, कोशिश करते हैं फाइल अपलोड करने का। लेट्स सपोज मेरे पास धीरज का कोई फाइल पड़ा हुआ है, इकोनॉमिस्ट का, धीरज इकोनॉमिस्ट, या एक मिनट, इकोनॉमिस्ट, ये दिख रहा है धीरज पीपीटी फाइनल, धीरज ठुकराल। इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि जब वो इकोनॉमिस्ट में जाने वाले थे तो उन्होंने एक पीपीटी बनाई थी, राइट? तो इसको अपलोड कर देते हैं। ओके, ये अपलोड हो गया। ठीक है, अब ये फटाफट इसका समरी भी बन गया, समझ में आया? समरी भी बन गया। और मजेदार बात है, हम लोग यहाँ पर एक पॉडकास्ट भी जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द थिंग्स विच इज देयर इन पीपीटी। बाय द वे, अगर ये पीपीटी किसी को देखनी है तो लेट्स ओपन दिस पीपीटी। मैं धीरज की पीपीटी दिखा भी देती हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? यस। ओके, एक सेकेंड। हाँ, एंड रविंदर, मार्क माई वर्ड्स, इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हो किसी के सामने। तुमने हमारे एक और एनजीओ प्रोजेक्ट पे भी काम किया था, तो हम लोग उसमें भी तो एक एनालिसिस लिख कर गए थे कि नहीं गए थे, कि आपका करंट वेबसाइट ये है, आपके कॉम्पिटिटर का वेबसाइट ये है, ऐसा करके नहीं गए थे? बिना उसके प्रपोजल कैसे बनाएंगे बताओ? देखो, द इकोनॉमिस्ट, मॉक मार्केटिंग प्रोजेक्ट, रिटेल रीइमेजिन्ड, शेपिंग द फ्यूचर ऑफ शॉपिंग, contents of the report, website analysis, competitive content analysis, top websites, upcoming events, top podcasters। इन्होंने content दे दिया, website analysis दे दिया, ठीक है, कि उसका ट्रैफिक इनसाइट्स क्या है, टॉप कंट्रीज जहां से इसको सोर्स सिमिलर वेब दे दिया। इसको कहते हैं आपने कुछ काम किया है। ठीक है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन। ठीक है, डेमोग्राफिक मतलब किस किस जगह से क्या क्या आपको मिल रहा है, फीमेल, मेल, फीमेल्स कितने यूज कर रहे हैं, मेल कितने लॉगिन कर रहे हैं, वैसा। मार्केटिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट कितना हो रहा है, रेफरल्स कितना हो, सर्च, सोशल, ऐसे करके। फिर इसमें क्या है, सोशल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनिक वर्सेस पेड। फिर कहाँ से साइट से आ रहा है, कॉम्पिटिटिव डिजिटल प्रोफाइल। ये देखो, ये है पूरा इनका वेबसाइट, सॉरी पीपीटी, जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार किया। रिटेल इंडस्ट्री ट्रेंड्स ऑन द इंटरनेट, इसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट उन्होंने एनालिसिस कर लिया। क्या किया? 5 C's में एक क्लाइमेट वर्ड था कि नहीं था? क्लाइमेट मतलब कि मार्केट कैसा चल रहा है, हवा पानी कैसा चल रहा है, कि कुछ वायरस भी आया है, वायरस बोले तो मार्केट में कुछ ऐसा थ्रेट्स भी आया है। अब मान लीजिए कोविड का टाइम था और हम उसमें रखते कि नेहा कक्कड़ का कॉन्सर्ट हम करवा रहे हैं, आ जाइए सारे लोग, तो क्या तुम लोग खरीदते मेरा टिकट? मेरे वाले प्लेटफॉर्म से टिकट खरीदते? नहीं ना, मार्केट ही खराब है, मार्केट उसके फेवरेबल ही नहीं है, लोग निकलेंगे ही नहीं, टिकट खरीदेंगे ही नहीं, राइट? और एक्चुअली यही चीज मेरे साथ रियल में इंसिडेंट हुआ है। हम लोगों ने बड़े बड़े सेलिब्रिटी इवेंट्स का बहुत पहले से ही प्लानिंग किया हुआ था, टिकट्स भी, इट वाज आउट एंड द इवेंट गॉट कैंसल्ड, द ऑर्गेनाइजर्स, एवरीवन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। ठीक है, सो ये देखो, सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड रिसर्च, सीपीसी, पेड डिफिकल्टी, कंटेंट एंगेजमेंट प्रोफाइल कैसा है, टॉप वेबसाइट्स फॉर रिटेल,
मेहनत लगती है रिपोर्ट बनाने। टॉप पॉडकास्टर्स जो इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने अभी क्या बताया कि रविंदर ने यूट्यूब से कुछ कुछ पॉडकास्ट का भी लिंक निकाल लिया है कि यहाँ पर पीएमपी में कैसे घुसे, क्या करे, वो सब के बारे में पॉडकास्ट है। समझ में आया रविंदर? सब कुछ निकाल के तुमने सोर्सेज में रख लिया। यस। समरी ऑफ इनसाइट्स, फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एट अ ग्लांस, कि प्लेटफॉर्म हम लोग क्या यूज करेंगे, एसईओ एंड पीपीसी, पॉडकास्ट, थर्ड पार्टी, टारगेटिंग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, केपीआईज क्या होंगे। एक बात बताओ, अब तुमको समझ में आ रहा है कि कल वाली चीज ब्लंडर थी, ऐसे चीजें करनी चाहिए, सक्सेस फैक्टर्स क्या होगा। हाँ, ये तो भाई एक सिचुएशन है। आपको जब भी किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी पर्सनल ब्रांडिंग का क्लाइंट हो या रिटेल का क्लाइंट हो या कोई भी, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सक्सेस पिलर्स। और आप हर वक्त है ना, हर चीज के लिए केपीआईज नहीं डाल सकते। जैसे इसमें सक्सेस फैक्टर क्या है कि कवरेज ऑन सर्च इंजन साइट रैंकिंग, कि हम लोग बस इतना ही देखेंगे। अब अगर हम लोग किसी ब्रांड को भी स्टैब्लिश ही करने जा रहे हैं, तो हम लोग ये थोड़ी देखेंगे कि उसको कितने शेयर्स मिल रहे हैं। हम लोग ये देखेंगे कि कम से कम इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं। अगर हम लोग लिंक्डइन पे उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो हम ये थोड़ी देखेंगे कि लिंक्डइन पे रिपोस्ट कितने हो रहे हैं। शुरू में देखेंगे क्या, कोई कौन रिपोस्ट करेगा उनका? अभी तो ब्रांड बनना चालू भी हुआ है। समझ में आया? अब ये देखो, टैक्टिकल अप्रोच क्या रखेंगे, कितने पेज का रिपोर्ट है ये देखो। रविंदर बाबू, कितने पेज का रिपोर्ट है ये? कितने पेज का दिख रहा है? 42। और एक बार धीरज ने मेंशन किया था कि एक ब्रांड के लिए, समथिंग के लिए उन्होंने 250 पेजेस का रिपोर्ट बनाया था। ठीक है, तो इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, रिसर्च। सबसे 80% काम तो क्या है? रिसर्च। और रिसर्च में क्या हेल्प कर रहा है अभी हमें? नोटबुक एलएम। यस, ठीक है। तो चलो, ये हमने दिखा दिया कि धीरज का ये 42 पेजेस का तो मेरे पास पढ़ने का भी हिम्मत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑडियो ओवरव्यू है, इस पूरे पीपीटी का एक पॉडकास्ट बन जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। सोचो, अगर ये पूरा पीपीटी 10 मिनट में कोई समराइज्ड वे में बता दे, वुडंट इट बी इजी कंज्यूमेबल? यस, इट वुड बी, है ना? ओके, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा पॉडकास्ट जनरेट करने में। तब तक हम लोग है ना यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखो, हम लोग इस पीपीटी से, इस समरी से बात भी कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पर कुछ कुछ हिंट्स भी दिया हुआ है बात करने के लिए। देखो, यहाँ पर लिखा है, व्हाट रिटेल ट्रेंड्स, स्ट्रैटेजीज एंड इनसाइट्स डज द इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट हाईलाइट। हम लोग ये बात पूछ सकते हैं। फिर हम लोग एक और बात पूछ सकते हैं, हाउ कैन द इकोनॉमिस्ट लेवरेज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तुम बताओ, तुमको इस पीपीटी से क्या पूछना है? रविंदर, तुमको क्या पूछना है इसमें से? हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू क्रिएट दिस पीपीटी है ये। हम अभी क्या बोल रहे हैं? हम आम बोल रहे हैं, तुम हिंदी बोल रहे हो। ओके, तो उसके लिए पहले मुझे पूरा गो थ्रू करना होगा टू रीड इट नहीं, आउट। नहीं, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा तो एक ग्लैंस दिया ना कि देखो ये क्या, ये कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया उन्होंने, चैनल्स दिखाया है, तो तुम उसी में से कुछ पूछो ना कि हाँ, हमको जानना है कि व्हाट आर द टॉप चैनल्स टू बी यूज्ड फॉर मार्केटिंग पर्पस इन दिस डॉक्यूमेंट। मतलब तुम रैंडम ही कुछ पूछो। Give me the detailed analysis about competition. Give me the detailed analysis about the competitors according to this document. ठीक है, according to this document. ठीक है, the document provides a competitive digital profile but does not go into detail about the analysis. However, the document does provides a list of top websites for retail. यही दिखाया था ना धीरज ने, एक याद है पीपीटी का एक स्लाइड में दिखाया था, retaildive.com, retailwire.com। और यहाँ पर धीरज बना रहे हैं इकोनॉमिस्ट के ओनली रिटेल को लेकर, पूरा एज एन इकोनॉमिस्ट ब्रांड को लेकर नहीं बना रहे हैं। वो शायद रिटेल के लिए मार्केटिंग ढूंढ रहे हैं, मार्केटिंग के लिए चीजें लिख रहे हैं। समझ में आया? अब ये दो ऐसे करके क्यों लिखा हुआ है? यहाँ जहां पर 2 आएगा ना, वो एग्जैक्टली वो मेंशन कर देगा कि सोर्स गाइड कहाँ है। देखो, जहां पर उन्होंने चीजें लिखी है ना,
उसको हाईलाइट कर देगा। समझ में आया? Yes. तो आप इससे बात भी कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आया? और हम लोग अपने लिखा पढ़ी वाले चीजों में क्या करते हैं, जो भी चीजें हमें पसंद होती है या तो हम लोग उसको कर लेते हैं बुकमार्क। याद है, अगर ये पेज में हमने कुछ अच्छा लिखा है तो हम लोग इसको बुकमार्क करके रख लेंगे, डायरेक्ट यही खुलेगा। या तो इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, लाल हरा ब्लू पेन लगा देंगे। तो अगर हमें हम अभी रिसर्च कर रहे हैं, हमें इसको एज अ नोट सेव करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेव टू नोट। तो मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ रहे हो लेकिन तुमको लग रहा है कि सिर्फ ये अभी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसको सेव टू नोट करोगे तो ये अलग से यहाँ पर दिखने लगेगा। ये दिख रहा है, टॉप रिटेल वेबसाइट्स और कॉम्पिटिटिव डिजिटल प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल तुमने Yes, yes. इस पीपीटी से 10 सवाल पूछे, 15 सवाल पूछे, लेकिन तुम्हारे काम का 2 ही 3 सवाल है और तुम इस पूरे चैट्स में खोना मत नहीं चाहते हो जब तुम रिवाइज करो, तो तुम उसको क्या कर लो, सेव टू नोट करके यहाँ अलग से सेव कर लो। समझ में आया? जब तक ये ऑडियो जनरेट करता है तब तक हम लोग इसका 2-3 और यूज केस देख लेते हैं नोटबुक एलएम का। मैं एक और टैब खोल रही हूँ नोटबुक का, ठीक है। ये रहा एक पीडीएफ अपलोड करने की बात। देखो यहाँ पर आ गया ना, द इकोनॉमिस्ट रिटेल रीइमेजिन्ड। अब हम लोग है ना एक्सप्लोर करेंगे यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। ओके, ऐड सोर्स में हम डालेंगे लिंक, या तो वेबसाइट का लिंक या तो यूट्यूब का लिंक, ठीक है। तो चलिए यूट्यूब से किसी का लिंक डालते हैं। ब्लूमबर्ग टेक्नोलॉजी 2025 ईयर ऑफ एआई एजेंट्स। सो एक बहुत ही रिनाउंड प्लेटफॉर्म है ब्लूमबर्ग टेक्नोलॉजी, वो सारे एडवांसमेंट्स के बारे में बताती रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर उन्होंने एआई प्रेडिक्शंस फॉर 2025 कुछ बात की है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस यूट्यूब लिंक को कॉपी करेंगे, एआई प्रेडिक्शंस फॉर 2025, ओके, नोटबुक पे जाएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी सोचो, इसमें इवोल्यूशन ऑफ एआई एजेंट्स आ गया, ठीक है। अभी हमको एआई एजेंट्स पर और भी बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस मिल रहे हैं अच्छे अच्छे। मान लो एआई एजेंट्स हमने टाइप किया, मैं स्पेशली यहाँ पर आदित्य के लिए बोलूंगी बिकॉज ही हैज टू वर्क ऑन एआई ऑटोमेशन एंड एजेंट्स। सो वो रिसर्च करेगा ना अपने लिए, राइट। अगर मान लो उसको आईबीएम टेक्नोलॉजी के इस वीडियो को देखना है, 12 मिनट का वीडियो है, व्हाट आर एआई एजेंट्स, ठीक है। इस वीडियो को भी हम लोग डाल देते हैं उस लिंक में, ठीक है आदित्य? Yes. हाँ, Yeah. तो आदित्य इसी तरीके से स्मार्टली करने वाला है रिसर्च एआई एजेंट्स के बारे में। एक मिनट, हम एड सोर्स में एक और डाल दे रहे हैं यूट्यूब का वीडियो, ठीक है। अब आदित्य बोल रहा है कि भाई ये 2 वीडियोस अभी के लिए हम यूज करते हैं, प्लस मुझे कोई एक ब्लॉग चाहिए जिससे हम पढ़ पाए एआई एजेंट्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा मिक्स टाइप का सोर्सेज रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा, है कि नहीं? अभी आदित्य इस तरीके से सोच रहा है। तो मीडियम पे हम लोग जाएंगे। मीडियम क्या है? यूट्यूब ऑफ आर्टिकल्स, मतलब यहाँ सब अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे लोग लिख रहे होते हैं आर्टिकल। एआई एजेंट्स टाइप करेंगे, देखना कुछ ना कुछ तो आर्टिकल जरूर मिल जाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो, ये एआई एजेंट्स नहीं, कुछ और ही बात कर रहा है, लेकिन उससे भी बियॉन्ड बात कर रहा है ये। वाई द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम एआई एजेंट्स टू एजेंटिक वर्क फ्लोज, ठीक है। तो एक काम करते हैं आदित्य, ये भी तुम मान लो पढ़ना चाहते हो, ठीक है। इसका भी लिंक को क्या करते हैं, कॉपी करके डाल देते हैं वहां पे, हाँ ठीक है, कूल। Yeah. यहाँ पर हमने क्या यूज किया, वेबसाइट का यूआरएल, क्योंकि हम वेबसाइट पे ये वाला ब्लॉग है, ठीक है। अब ये तीनों सोर्सेज डाल दिया आदित्य ने, तो यहाँ पर जो समरी जनरेट होगा, इन 3 सोर्सेज को मिलाकर एक समरी जनरेट होगा। समझ में आया? हाँ. ठीक है, हम लोग यहाँ पर भी पॉडकास्ट जनरेट करते हैं। बस 5 मिनट और वेट करो, एक और मैजिक दिखाएंगे, देन यू विल बी माइंड ब्लोन, ओके। और ऑब्जर्व करना, बिल्कुल रोबोटिक वॉइसेस नहीं है, नेचुरल पॉडकास्टिंग वॉइसेस हैं। आई नो कि इंडियन साउंडिंग नहीं है, बट जो भी है ऐसे नहीं बोल रहा है कि यू हैव अराइव्ड एट कावेरप्पा लेआउट, ऐसे नहीं बोल रहा है, रोबोटिक नहीं है,
Welcome to a deep dive into the future of retail. We're going to be unpacking some fascinating research based on a mock marketing project for The Economist. And trust me, you're about to see this publication in a whole new light. What's so compelling about this project is how The Economist is using it to understand the changing landscape of retail. It's not just about dry economic data, it's about the forces shaping how we'll all be shopping, working, and even living in the years to come. Okay, so let's unpack this. One of the first things that really surprised me was who The Economist is actually targeting with this campaign. I don't know अगर about you, किसी but को I अगर picture their किसी को audience. यहाँ पर इस स्पीड की अंग्रेजी से भी इशू आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके प्लेबैक स्पीड को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर है चेंज प्लेबैक स्पीड, आप इसको क्या बना सकते हैं, 0.8 कर दो। 0.8 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, Being a bunch of, well, older executives in suits. और एक चीज ऑब्जर्व किया, मेल एंड फीमेल पॉडकास्टिंग वे में बात कर रहा है इस पीपीटी को लेकर। ये दो लोग पॉडकास्टिंग वे में बात कर रहे हैं। इमेजिन गाइस, अगर आपको इस पीपीटी को समझना है, ठीक है, इस पीपीटी को समझना है, जस्ट लेट मी टेक अ मोमेंट हियर। क्या आसान रहेगा, देवप्रिया इज इन द किचन कुकिंग, शी वॉन्ट्स टू जस्ट लिसन टू दिस पीपीटी एंड गेट सॉर्टेड, और अभी धीरज आधा घंटे में पूछेंगे कि इस पीपीटी में क्या है और वो बता देगी, तो वो पॉडकास्ट बना लेगी, इससे लगा लेगी अपने कान में, सुन लेगी, समझ लेगी और धीरज को समझा देगी। एलएम से आप एक पर्सनलाइज्ड पॉडकास्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी धीरज अगर बोले कि इस पूरे पीपीटी को समझाना है, तो आदित्य अगर ये नहीं पता होता नोटबुक एलएम, तो लगता ना कि भाई पहले तो ये पीपीटी पढ़ने पड़ेगी, फिर पहले तो भेजा में घुसेगा कितना, नहीं घुसेगा, पहले यही चीज डिकोड करने में एक दिन पूरा लग जाएगा। ठीक है, अगर मैक्स एआई से बना भी लो उसका समरी, लेकिन फिर भी हम एज अ ह्यूमन पता है जल्दी कब समझते हैं, जब हमें कोई चीज वो ऑडियो में बता दे या वीडियो में बता दे, जल्दी समझते हैं, जल्दी रजिस्टर होता है। डू यू अग्री गाइस? बिल्कुल। और मेरी पूरी टीम को पता है कि मैं टेक्स्ट मैसेज के अलावा ऑडियो एंड वीडियो मैसेजेस भी, इंस्ट्रक्शंस भी देती हूँ। जल्दी रजिस्टर होता है कि नहीं, भावनाओं के साथ, राइट? सो अभी हम लोग 1 मिनट और पॉडकास्ट को एंजॉय कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि देखो इसने कितने डिटेल में बात बताई है। देखो, You're not alone. But their research revealed something completely different. The sweet spot for this campaign. It's actually 25 to 34-year-olds, primarily in developed countries like the US and UK. The Economist is clearly recognizing that to understand the future of retail, you need to understand the digital natives who are driving it. And here's where it gets even more interesting. Remember how we talked about there being a lack of strong competition in retail-focused content? Well, that means someone like you could really become a thought leader in this space. It's a huge opportunity. Think about it. If Yeah. The Economist is focusing on this demographic, it means they see a gap they need to fill. And if they see a gap, you can bet there's room for others to step in and provide valuable insights. अभी एक ट्विस्ट करें गाइस, आर यू रेडी फॉर इट? अगर आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट में आप भी बात करने लगे और आप इस कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करें अपने अकॉर्डिंग, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, पॉसिबल है। मैं बोलने नहीं दूंगी अभी आपको, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है इंटरैक्टिव मोड बीटा, इसको क्लिक करना। ओके, ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है ना, 2 होस्ट्स बात कर रहे हैं। या मेरी आवाज आ रही है? अब यहाँ पर आप भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दिख रहा है ज्वाइन का बटन। Welcome to a deep dive into the future of retail. We're going to be unpacking some fascinating research based on a mock marketing project for The Economist. And trust me, you're about to see this publication in a whole new light. What's so compelling about this project is how The Economist is using it to understand the changing landscape. Oh, hey there, what's up? Hey, hi. I just want to know about what are the channels Dheeraj has prepared to be using for Economist retail sector going forward. Can you drive the conversation according to that? Absolutely, I can definitely guide our chat that way. Yeah, let's focus on the marketing channels. So Dheeraj's plan really emphasizes a mix of digital tactics. Okay, so what channels do we talk about here? Well, search engine optimization and pay-per-click are key. Makes sense. Got to get that disability up.
Exactly. Then there are podcasts, which we love, Of course, that's why we're here, isn't it? and third-party associations for native advertising. Interesting. A little something for everyone, right? Basically, it's about getting the word out. Okay. Where do they Guys, want to? how was it? my God, I cannot believe it. भाई हम How खत्म was हो it? गए अगर यार। तुमको लग रहा है कि भाई पॉडकास्ट में जो बातें चल रही हैं भाई हमको वो नहीं जानना, हमको पहले सीधे मार्केटिंग चैनल बता दो। रविंदर, was it mind blowing? Absolutely. टेक्नोलॉजी कहाँ पर पहुंच गई है, I mean, can't even imagine about it. और इसीलिए मैंने रविंदर बोला कि ये सब पहले रिपोर्ट्स वगैरह बनाने में 1-1 हफ्ता लगता था, लेकिन आज अगर ढंग से बैठोगे तो 2 घंटे के अंदर में प्रपोजल बन जाएगा ढंग से, क्योंकि तुरंत तुरंत रिसोर्सेज निकाल दो, एक साथ डाल दो, एक साथ बातें करो। और ठीक है, अगर तुम और भी पॉलिश्ड वे में बनाओगे तो 4 घंटा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन में बनेगा। 1 दिन भी तो काफी है ना प्रपोजल बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। चलो मैं 1 दिन देती हूँ, खाना पीना, अपनी चीजें और भी चीजें सब जोड़कर 1 दिन में बन सकता है, सारा रिसर्च भी हो सकता है 1 दिन में, यूजिंग दिस टूल, द कैपेबिलिटीज ऑफ दिस फ्री टूल। गूगल ने फ्री में दिया है ये टूल, कोई चार्जेस ही नहीं है। और ये कैपेबिलिटी आपको चैट जीपीटी भी नहीं देता है कि आप तुरंत पॉडकास्ट जनरेट कर लो, आप 50 सोर्सेज अपलोड कर लो। गूगल डॉक्स भी इसमें अगर धीरज का है इकोनॉमिस्ट रिटेल, अगर तुमने 2-3 और सोर्सेज भी लगाए हुए रहते तो वो सब कुछ मिलाकर फिर वो पॉडकास्ट तैयार करता। समझ में आया? अभी चलो वो आदित्य वाला भी पॉडकास्ट रेडी हो चुका होगा, तो एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो आदित्य, कैन यू सी द स्क्रीन? Yeah. हाँ, तो ये जो पॉडकास्ट डेवलप हुआ है ना, ये तीनों सोर्सेज को मिलाकर हुआ है। डोंट थिंक कि उसने सिर्फ कंटेंट एक यूट्यूब वीडियो से लिया है। समझ में आया? इसका पॉडकास्ट को सुनते हैं। All right, let's do it. We're diving deep into AI today. You sent us a bunch of stuff on AI agents and agentic workflows. Predictions, deep dives, opinions, the whole 9 yards. So we've got analyst predictions, technical explanations, even a thought piece from an industry expert. Sounds like we've got our work cut out for us. You know it. Our mission is to help you figure out the real difference between agents and workflows. Where the potential is? And what to... अभी आदित्य के मन में सेम यही क्वेश्चन था ना कि एजेंट्स और वर्कफ्लोज में क्या डिफरेंस है, अच्छे से बताओ। राइट आदित्य? क्योंकि एक हम लोगों ने मीडियम से ब्लॉग निकाला जो कि कह रहा है कि नहीं, एआई एजेंट भी कुछ बड़ी चीज नहीं है, उससे ऊपर की चीज है क्या? वर्कफ्लोज। watch out for. Right, because there are always some things to be careful of with any new technology. Absolutely. Well, this whole AI agent thing, it's not exactly brand new, is it? No, not really. Remember all the hype back in 2024? Yeah, Sapphire. Okay, मैं इंटरैक्टिव मोड ऑन करके इससे बोल रही हूँ कि मुझे बस एग्जैक्ट, ओके, लेट इट से। All right, let's do it. We're diving deep into AI today. You sent us a bunch of stuff on AI agents and agentic workflows. Predictions, deep dives, opinions, the whole 9 yards. So we've got analyst predictions, technical explanations, even a thought piece from an industry expert. Sounds like we've got our work cut out for us. Hey there. Want to share your thoughts on this? Can you just start the conversation by giving me difference between what is AI agent and AI agent workflows? I'm so confused. Absolutely. Okay, let's unpack this. That's a great question. It's easy to get lost. It's a good place to start. So what's the difference? Okay, at the highest level, AI is just, well, intelligence demonstrated by machines. Right, and that can be anything from a simple calculator to these super advanced language models we've been talking about. Okay, now AI agents. AI agents are AIs that can autonomously execute actions. So they don't just answer questions, they do stuff. Exactly. They can perform entire workflows on their own. Instead of just Q&A. Okay, then what are agentic workflows? Think of those as systems. The AI breaks down complex tasks, chaining those tasks together to get stuff done. So it's not just a single agent doing everything itself. It's a bunch of things working together with the AI. मजा आ रहा है और इसको आप मजे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। समझ में आया आदित्य? डाउनलोड करके अपने फोन में रखो, सुनो इसको। जब जिम जा रहे हो, शाम के वॉक पे जा रहे हो, कान में लगाओ, सुनते रहो। Isn't it interesting and useful and time saver? हाँ? Yes, of course. ठीक है। और एक और चीज बढ़िया है इसमें, लास्ट एक चीज बता देते हैं।
यहाँ पर मैंने जो ये ऑडियो टैब था ना, जहां पर पॉडकास्ट जनरेट किया, इंटरैक्टिव मोड है, वहां पर नोट्स में मैंने आपको बताया कि नोट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। जो जो पॉइंटर्स अच्छे लग रहे हैं उसको समझ लीजिए, बुक मार्क करके रख रहे हैं, नोट्स बना के रख रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पर स्टडी गाइड का भी एक ऑप्शन है, मतलब जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपके लिए एक और नोट जनरेट कर रहा है। इसी चीज को मुझे अगर रिवाइज करना है, स्टडी करना है, तो ये सिंपल वे में भी आपको जनरेट करके दे देगा। लेट इट जनरेट। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो, इसको मैं ओपन करती हूँ। अगर आदित्य को क्विक रिवीजन चाहिए तो क्या ये स्टडी गाइड बन सकता है इसके लिए? Yes. देखो, AI agents and agentic workflows, a study guide, review of source material, evolution from AI, copilot, chatbot, समझ में आ रहा है? क्विज, शॉर्ट आंसर, हाउ डू AI agents differ from ये, मतलब अगर आपको चाहिए कि इस टॉपिक पे मैं परफेक्ट हो गया हूं, ये मैं कैसे चेक करूं, तो आपके लिए ये स्टडी गाइड प्लस एनालिटिकल क्वेश्चंस है कि आप ये सारे क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हो कि हाउ डू AI एजेंट्स डिफर फ्रॉम AI चैटबॉट्स और कोपायलट्स। आंसर की भी दे दिया है, 10 क्वेश्चंस और 10 आंसर। कुंजिका याद है हम लोग पढ़ते थे, याद है हम लोग बस क्वेश्चन आंसर पढ़ के जाते थे। हाउ डू मॉडर्न AI मॉडल्स इंटीग्रेट रीजनिंग एज अ कोर फीचर, तो ये 10वां का आंसर देखो। मॉडर्न AI मॉडल्स इंटीग्रेट रीजनिंग बाय इनकॉर्पोरेटिंग decomposition strategies where complex questions are broken down into simpler subsets. This allows the model to address each part systematically. ऐसे क्वेश्चंस, अगर मान लो मैं AI का मतलब इसी टॉपिक पर आदित्य का एग्जाम लूं और ऐसे क्वेश्चन पूछूं कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ AI फ्रॉम सिंपल चैटबॉट्स to the current focus of AI agents and agentic workflows, what are the key challenge। तो देखो ये AI ऐसे क्वेश्चंस को भी यहाँ पर पुट किया गया ताकि आप समझे कि इतने सारे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इतने सारे टॉपिक्स का। ग्लॉसरी ऑफ की टर्म्स, AI एजेंट क्या है, एजेंटिक वर्कफ्लो क्या है, LLM क्या है। सो आपको एक टॉपिक पर महारत हासिल करने के लिए कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए आंसर करने के लिए, एंड क्विक ओवरव्यू देखना है तो स्टडी गाइड का भी एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, राइट। दैट्स अबाउट गूगल नोटबुक LM, एंड ट्रस्ट मी, आज के बाद से आप ये जरूर यूज करने वाले हैं, है कि नहीं गाइज? बिल्कुल। पर टेक फील्ड में है या जो भी फील्ड में, जो भी इंडस्ट्रीज में है, मैं स्पेशली टेक फील्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके फील्ड में AI जो यूज होगा वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, मार्केटिंग फील्ड से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, राइट? तो अभी मैकेंजी का कंपनी का नाम सुना है किसी ने? मैकेंजी कंपनी, द वन ऑफ द बिगेस्ट कंसल्टिंग फर्म्स इन इंडिया, वो हमेशा रिपोर्ट्स बनाती रहती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इंटायर स्क्रीन शेयर करके दिखा रही हूँ कि ये है मैकेंजी की तरफ से एक रिपोर्ट, मैकेंजी की तरफ से भी है और गूगल क्लाउड की तरफ से भी। एक सेकंड रुकिए, मैकेंजी वाला रिपोर्ट अलग था, सॉरी ये वाला है, हाँ ये है मैकेंजी रिपोर्ट। लेट मी ओपन दिस। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? सो मैकेंजी कंसल्टिंग फर्म ने एक रिपोर्ट जारी किया है, डिजिटल और इनसाइट सुपर एजेंसी इन द वर्क प्लेस एम्पावरिंग पीपल टू अनलॉक AI एज अ फुल पोटेंशियल। ठीक है, अरे भाई एक्सेप्ट कर लो भाई, हाँ ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज इन्वेस्ट इन AI बट 1% बिलीव दैट दे आर एट मैच्योरिटी। आवर रिसर्च फाइंड्स द बिगेस्ट बैरियर टू स्केलिंग इज नॉट एम्प्लॉइज हु आर रेडी बट लीडर्स हु आर नॉट स्टीयरिंग फास्ट इनफ। और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि AI प्रोडक्टिविटी फ्लोज जो अभी दुनिया में आने वाला है ना, वो मोर देन $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने वाला है ओवरऑल दुनिया का। इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। और देख रहे हो कितने पेज का रिपोर्ट है भाई, तो खत्म ही नहीं हो रहा है। कितने पेज का रिपोर्ट है? बहुत पेज का रिपोर्ट है। तो अभी मुकेश जी आपके लिए ये टास्क है कि इस मैकेंजी रिपोर्ट को आप डाउनलोड करेंगे, गूगल नोटबुक LM पे डालेंगे, वो समरी जनरेट करेगा और आप पूछिएगा, आप ऐसे पूछिएगा उससे। क्वेश्चन था ना, फॉलो अप क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैंने आपको दिखाया था ये ऑप्शन, फॉलो अप क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन। तो उसमें आप बोलिएगा कि ऑब्वियसली इस रिपोर्ट में तो फला मतलब कि दुनिया भर की बातें कही होगी, राइट? दुनिया भर की बातें कही होगी, लेकिन जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो बोलिएगा आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम क्लाउड आर्किटेक्ट, जो भी आप अपना डेजिग्नेशन बोलिएगा, और पूछिएगा कि हाउ AI can be used in my sector and how other top companies or other companies are using AI in my sector. I have to suggest some strategies to my upper management.
अगर आप पूरा केस स्टडी जैसा भी पूछेंगे ना तो वो आंसर करेगा कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट आपके सेक्टर में ऐसे ऐसी कंपनीज ने ऐसे ऐसे एआई को यूज किया या यूज करने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी उस रिपोर्ट में लिखा है, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। तो एक तरह से आप लीडरशिप रोल के लिए भी प्रिपेयर्ड होंगे अगर आप इस तरीके के रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसकी फाइंडिंग्स अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हैं। एब्सोल्युटली 100% एग्रीड। ठीक है, और इसी बात पे मैं एक और रिपोर्ट खोल के यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। जैसे अभी मैंने मैकेंजी का दिखाया, एक लास्ट रिपोर्ट दिखा रही हूँ। दिस इज द टास्क फॉर एवरीबडी। ये दिख रहा है, गूगल क्लाउड की तरफ से ही रिपोर्ट है, 101 रियल वर्ल्ड जनरेटिव एआई यूज केसेस फ्रॉम इंडस्ट्री लीडर्स। और ये देख रहे हो, यहाँ पर खुद भी पूछ रहा है कि आप आईटी वाले हो, डेटा स्पेशलिस्ट हो, डेवलपर हो, क्या हो, जो भी हो, बट यहाँ पर कितने सारे यूज केसेस लिखे हुए हैं। एआई जनरेटिव एआई का यूज केसेस दिस ईयर इन एआई, देख रहे हो बहुत सारे यूज केसेस लिखे हुए। तो हम क्या करेंगे, इस ये हमारा वेबसाइट यूआरएल है ना, चलो आपके सामने ही दिखा देते हैं। वेबसाइट यूआरएल है, गूगल पे नोटबुक एलएम पे गए, ट्राई नोटबुक एलएम पे गए, फटाफट क्रिएट न्यू पे गए, एड सोर्स में गए, यहां पर लिंक में गए, एक सेकेंड, वेबसाइट लिंक में गए, ये वेबसाइट डाल दिया कि भाई इसमें बहुत सारे रियल वर्ल्ड जनरेटिव एआई यूज केसेस है। फटाफट ये रीड कर रहा है, बहुत पेज का रिपोर्ट है, हमारे पढ़ने के बस की बात नहीं है। और जैसे ही ये रीड करेगा, यहाँ समरी जनरेट कर देगा और यहाँ से आप एक पॉडकास्ट जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी मैं बोलती हूँ, मुकेश जी आप किस सेक्टर में हैं? मैं टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ बेसिकली। तो अब मेरा टेक्नोलॉजी बेसिकली डेटाबेस है, कह लो। आई एम टेक्निकल architect, how the industry is currently using Gen AI or proposing to use Gen AI according to this report. देखिए क्या दिया इसमें। अच्छा, ये तो बहुत सारा चीज दे दिया। एज अ टेक्निकल आर्किटेक्ट यू मे बी इंटरेस्टेड इन हाउ वेरियस इंडस्ट्रीज आर करेंटली यूजिंग और प्रपोजिंग टू यूजिंग जेन एआई। अच्छा, तो ये तो पूरा ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेल एंड कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोटिव। नहीं, आपको किस में जानना है? मैं तो क्लाउड में, ओरेकल क्लाउड में बताओ। टेक्नोलॉजी में बोल रहा है कि इनहैंसिंग कॉन्टैक्ट सेंटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस बाय ट्रांसक्रिबिंग कॉल्स एंड इवैल्यूएटिंग सेंटिमेंट इन रियल टाइम। और ये जहां पर ये बात की गई है ना, ये देखिए, बिल्डिंग कस्टमर एजेंट्स टू हेल्प कस्टमर सेलेक्ट ऑर्डर एंड सेट अप देयर होम सिक्योरिटी। और ये 21 क्या है, जहां से उठाया है इसने, दिख रहा है, एब्स्ट्रैक्ट यूजेस वर्टेक्स एआई टू एनहांस कॉन्टैक्ट सेंटर कस्टमर एक्सपीरियंसेस बाय दिस। मतलब आप इसको थोड़ा और ड्रिल करेंगे तो बेटर आपको आंसर्स मिल जाएगा। बट आपको मैंने अभी थिंकिंग वे बता दिया कि आप अपने यूज केस के लिए भी किसी रिपोर्ट को कैसे ड्रिल कर सकते हैं। सो आई होप आज से आप लोग नोटबुक एलएम को यूज करेंगे फॉर डिफरेंट यूज केसेस। आपके दिमाग में अभी से ही बहुत सारी चीजें आने लग गई होगी कि हम लोग यहाँ से ऐसे सोर्स डाल देंगे, ये कर देंगे, हमें वो तो डिकोड करना था, ऐसे करना था। एंड प्लीज पोस्ट इन द ग्रुप कि आप लोगों ने अपने अपने कौन कौन से यूज केसेस के लिए यूज किया है नोटबुक एलएम को। और ग्रुप पे क्यों, हम लोगों का लिंक्डइन चैलेंज चल रहा है। बाय द वे दिस इज द लास्ट मंथ, फरवरी तो लास्ट हो गया, मार्च मंथ में भी हम लोग एनालिसिस करेंगे किसका कौन सा लिंक्डइन पोस्ट है। जिसने डीजी को टैग किया है, मुझे टैग किया है और हैशटैग डीजी लिंक्डइन चैलेंज लगाया है, मैं देखने वाली हूँ कि लिंक्डइन पोस्ट कैसे बन रहे हैं। एंड द मैक्सिमम यू यूज आवर लर्निंग्स इन योर लिंक्डइन पोस्ट विल बी द विनर। ठीक है, तो आप लोग नोटबुक एलएम को यूज करके क्या क्या करामात करना है वो लिंक्डइन पे हल्ला मचाइए। समझ में आया एवरीबॉडी? ओके।